में दुख ही दुख है प्रभु। सुख तो स्वप्न के समान होता है, आंख खुलते ही चला जाता है। यदि कहीं सुख है तो वह आपके चरणों में है। मैं आजीवन आपके चरणों की शरण में बिताना चाहती हूँ प्रभु। मुझे आदेश दे प्रभु कि मैं वलकर वस्त्र धारण करके आजीवन आपकी सेवा में बिताऊं। मुझे आदेश देंगे ना प्रभु? कुछ बोलिए ना। तुम्हारी अंतरात्मा की सुनो शैलजा, तुम्हारी आत्मा के स्वर मेरे स्वर। मैं आपका संकेत समझ गई हूँ प्रभु। शैलजा, मुझे विवाह नहीं करना है माँ, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मुझे कौन अनुमति देगा? मेरे विवाह से किसी को क्या लाभ हो सकता है भला? माँ, मेरी विवाह को लेके ना तो कोई लालसा है और ना ही विवाह का कोई मोह। तुम्हारा पूरा जीवन शेष है शैलजा। कभी सोचा है तुमने जीवन साथी के बिना कितना नीरस होगा जीवन? जीवन साथी के बिना कैसा होगा जीवन? इस सांसारिक जीवन में विवाह उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास लेना। माँ, मैंने विवाह का सुख तो नहीं जाना, परंतु मैंने जो अनुभव करना था वह मैंने कर लिया। मेरे भगवान राम मुझसे दूर हैं, परंतु पृथक नहीं, और मुझे उनसे कोई पृथक कर भी नहीं सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम्हें तुम्हारे राम से कोई पृथक नहीं कर सकता, परंतु सांसारिक जीवन में कोई साथी तो चाहिए ना पुत्री। आप लोगों का साथ है ना माँ? भगवान श्री राम तो मुझे सदैव अपने समीप होने का अनुभव करवाते ही रहते हैं। तो क्या यहाँ इस तरह इस वस्त्र में रहना उचित है? ये राजमहल है और तुम राजकुमारी हो। ये मोह है माँ, बंधन है, और मैं अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर चुकी हूँ। मुझे पुनः इन बंधनों में मत बांधिए माँ। तुम्हारे पिताजी कहेंगे तब भी नहीं? मैं उनसे भी यही कहूँगी जो मैंने आपसे कहा। उनसे भी मैं यही अनुरोध करूँगी जो मैंने आपसे किया है। जीवन का सत्य ये नहीं है माँ जो आप समझ रहे हैं। तो क्या एकाकी जीवन जीना जीवन का सत्य है? क्या जीवन के दुख को एकाकी काटना जीवन का सत्य है? क्या है जीवन का सत्य? जीवन का सत्य वो है जिसे हम समझना नहीं चाहते, और आप भी नहीं समझ रही। मेरा जीवन एकाग्र नहीं है। परमात्मा ही आत्मा का सच्चा साथी है जो मिलके बिछड़ जाए। मुझे वो सुख नहीं चाहिए। परमात्मा ही एक ऐसा साथी है जो एक बार मिल जाए फिर कभी नहीं बिछड़ता, और मैंने अपना शेष जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पित करने का निर्णय ले लिया है माँ। हर माता पिता अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं। हमने जो कहा तुम्हारे भले के लिए कहा, शेष तुम्हारी इच्छा। राजकुमारी, उठिए राजकुमारी। राजकुमारी, कहाँ है मेरे श्री राम? कहाँ है वो? यहाँ तो कोई भी नहीं राजकुमारी। कहीं आप कोई स्वप्न तो नहीं देख रही थी? हाँ, स्वप्न ही देख रही थी। कुछ पूछ रही थी प्रभु को। सूर्योदय हो गया है राजकुमारी, मैं आपको जगाने आई हूँ। हाँ वृंदा, पता नहीं आज मैं इतनी देर कैसे सोती रही।
ये पानी के छींटे कहां से आ रहे हैं? बिन बादल बरसात कैसे? छत पर रखे गमलों में पानी तो नहीं दे रहा, लेकिन जो भी हो उसे नीचे तो देखना चाहिए। कुमारी शैलजा बहुत सुंदर है राजकुमारी, किसी अप्सरा से कम नहीं। मैं यही इंतजार करता हूँ। यदि राजकुमारी फिर से आके मुझे देखेंगी तो मैं समझूंगा कि वो मेरे लिए ही यहाँ रुकी हैं। हे राम, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। क्या सोच रहा होगा वो युवक? आज तो मुझसे अपराध हो गया। क्या हुआ राजकुमारी? कुछ नहीं वृंदा, बस यूं ही। पता नहीं वे क्या सोच रहा होगा। अब तो वह चला गया होगा। एक बार देख लेती हूँ। गुरुजी, शैलजा ने अपने प्रेम को कैसे पाया? उसके जीवन में उस नव युवक का प्रवेश क्या किसी नए जीवन का संकेत है? हमें विस्तार से बताइए, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। राजकुमारी के हृदय में केवल प्रेम का समुद्र ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी समुद्र हमेशा लहराता रहता है। राजकुमारी शैलजा के जीवन में प्रतिकूल अनुकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी महान थी, न वो दुख से विचलित हुई, न तो सुखों ने अपनी तरफ आकर्षित किया और न ही सुखों के लोभ में उसका मन आया। ऐसा राजकुमारी की भक्ति का ये प्रभाव था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो समझता क्या है? ऐसे पड़े पड़े भोजन मिल जाता है। क्या हुआ माँ? काहे इतना गुस्से में हो? अभी पूछ रहा है क्या हुआ? ये तो रात रात भर करता क्या है जो अभी तक सो रहा है? जब इतना सोएगा तो काम कौन करेगा? कौन चलाएगा घर का खर्च? मैं सोया नहीं था माँ। तो मैं सो रही थी। बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। रात भर नींद ही नहीं आई। आजकल नींद ही नहीं आती है माँ। तेरे पास सोचने के लिए क्या है? क्या सोच रहा था? तुझे पता नहीं कि रोज सवेरे राजमहल में साफ सफाई के लिए जाना होता है? राजमहल? राजकुमारी के यहाँ? हे भगवान, राजमहल राजकुमारी का नहीं राजा का होता है। और ये तुझे अचानक से राजकुमारी का ध्यान कैसे आ गया? हे भगवान, कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? नहीं माँ, वो तो बस मेरे ऐसे ही मुंह से निकल गया। झाड़ू कहाँ है? मैं अभी जाता हूँ। सुन बेटा, हाँ? यदि तेरे पिताजी आज जीवित होते तो मैं कभी भी तुझ पर इतना क्रोध नहीं करती। मुझे पता है माँ, लेकिन क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। दिमाग ही नहीं चल रहा है आजकल।
जा, नहा धो ले। नहा लेगा ना तो मन अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं भोजन लगा देती हूँ, खा ले। नहीं माँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना नहाने धोने का ना खाना खाने का। ऐसा क्या हो गया है तुझे? बुखार भी तो नहीं है। देख, यदि तेरा मन अंदर से ठीक नहीं तो चल वैद्य जी को दिखा लाती हूँ। तो चल, अभी चल, मैं आई। अब कैसे बताऊं माँ कि मुझे क्या हुआ है? तू नहीं समझ सकती। बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता है? ऐसा कौन सा रोग लग गया है तुझे? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाती हूँ। नहीं माँ, अब कोई वैद्य मुझे ठीक नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा, मैं उस युवक को देखकर पीछे क्यों हट गई? उसे अपनी दृष्टि क्यों छुपा ली? भूल के लिए तो क्षमा का विधान है ना? और फिर मैंने तो उसको ये भी नहीं कहा कि भूल से उस पे जल के छींटे पड़ गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्षमा मांग लो उससे। किससे क्षमा याचना करना चाहती हो शैलजा? श्री राम, श्री राम, हे राम, हे राम। मैं किससे और क्यों क्षमा याचना चाहती हूँ, ये तो केवल आप ही जानते हैं प्रभु। कदाचित तुम वरुण के संबंध में विचार कर रही हो शैलजा। जी हाँ प्रभु। क्षमा याचना तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी भक्ति का परिचय होगा, तुम्हारी विनम्रता का परिचय होगा, और यही गुण तुम्हारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? मैं धर्म संकट में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें उचित समय की प्रतीक्षा करनी है शैलजा। तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी भक्ति भावना से अवश्य ही किसी का कल्याण होगा। मैं भला किसका कल्याण कर सकती हूँ प्रभु? मेरे द्वारा किसका कल्याण हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर राजकुमारी बातें किससे कर रही है? राजकुमारी, आप किससे बातें कर रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं। अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से। पर तुम क्यों ये पूछ रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ राजकुमारी, मुझे ये सब एक रहस्य लग रहा है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, आप अपने आप में खोई रहती हैं और आपके मुख की मुस्कान भी कहीं खो गई है। ऐसा क्या हो गया है राजकुमारी? कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं वृंदा। बस यूं समझ लो कि किसी के प्रति कोई भूल हो गई है। भूल? और वो भी आपसे? मैं भी तो एक साधारण मनुष्य हूँ, एक साधारण व्यक्ति। मुझसे भला भूल क्यों नहीं हो सकती? क्या मैं आपकी कोई सहायता? नहीं वृंदा, पश्चाताप तो स्वयं ही करना पड़ता है और कोई मार्ग नहीं होता।
राजकुमारी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी, बहुत प्रेम करता हूँ। आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लीजिए राजकुमारी, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा। आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा राजकुमारी। मेरे प्राण सर्वथा आपके अधीन हो चुके हैं राजकुमारी। मुझसे विवाह कर लीजिए राजकुमारी। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी। कैसा पागलपन है ये? तू जानता भी है क्या बोल रहा है? हमारी राजकुमारी के बारे में ऐसा सोचते हुए तुझे शर्म तो नहीं आई होगी? कहाँ राजकुमारी और कहाँ तू? यदि महाराज ने ये सब कुछ सुन लिया ना तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा देंगे। पर राजकुमारी कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं थी। तेरी सच में मति मारी हुई है जो राजकुमारी के सपने सोच रहा है। भाग्य में ठंडी छाछ भी नहीं और सपने देखता है अमृत पीने के। राजकुमारी कहाँ चली गई? कहाँ चली गई राजकुमारी? अभी तो यहीं थी। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। देखो, मेरी बात मानो और चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं कहती हूँ भाग यहाँ से। यदि तुम्हारा ऐसा ही व्यवहार रहा ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। अब मैं तुझे तेरे भाग्य पर ही छोड़ती हूँ। पागल कहीं का। हाँ। राजकुमारी, तुम गए नहीं अभी तक यहाँ से? चलो भागो यहाँ से। राजकुमारी, कहाँ चली गई आप? मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी। राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी। ये तो मेरे वरुण की आवाज है, पर वो राजकुमारी को क्यों पुकारेगा? हे भगवान, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं है? वरुण, वरुण, वरुण! राजकुमारी, 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 तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ राजकुमारी। भक्तमाल गाथा भक्तों के प्रेम की अमर कहानी है। नित नई सुनने में लगती, कभी न हो तो पुरानी है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। वरुण बेटा, वरुण, 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 क्या हो गया वरुण? आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ तुझे? आंखें खोलो बेटा, वरुण। ये क्या हो गया अचानक? कुछ तो बोलो बेटा, तुम ठीक तो हो? वरुण,
बोलो बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ तो बोलो वरुण।